रघुपति प्रिय भक्तम वादिजाति नमामि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सहाय बंदा रघुवर विमल जसु जो गायके हर चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बलवती विद्या देहु वही हरहु कलेश विकार। परम आदरणीय मानस प्रेमी सखा समाज दशरथ स्वरूप पिता मल्ला कौशल्या सुमित्रा और कई स्वरूप महतारी मल्ला राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न जैसे बड़े भैया मल्ला याज्ञ और भरद्वाज मुनि जैसी सीता बाबा मल्ला हमार मंडली की तरफ से सादर प्रणाम है। प्रणाम के साथ साथ आप मन से सादर निवेदन है कि हमारे में कोई ज्ञान नहीं, कोई योग्यता नहीं और न भगवान की कोई भक्ति न प्राप्त करें। दावत मन का हरत कलयुग के मानव और कलयुग के मानव मन के लिए संत महात्मा ने बता दिए कि ये कलयुग के मानव मन के हृदय में तो केवल ईर्ष्या देश मोह माया अहंकार से भरे रही। परमात्मा राम नाम के लिए अगर पास समय नहीं लगाई फिर भी आज परम पिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा से और आप जैसे समस्त ग्रामवासी संत जन की कृपा से आज कर भगवान राम की पावन चरित्र आप मन की समक्षा सुंदर ही गाथा बखान करे की प्रयास करत इमे गलती जरूर होगी ओला अपने लेकर समझ से क्षमा करे की प्रयास करो। आज परम सौभाग्य की बात है आज आपके पावन ग्राम में
दिवसीय मानस यज्ञ के धारा प्रवाहित हुआ थे और वही धारा में हम सब जो है आज गोता लगाए के प्रयास करत हैं। काबर की परमात्मा राम की कथा जो है अथाह अनंत है। एला से विशेष शारदा जी है परमात्मा के चरण कमल में लीन रखे, परमात्मा के ध्यान में जो लगे रखे, वह भी परमात्मा परमात्मा के गाथा ला बखान नहीं कर सकी। तो हम तो कलयुग माना हरन जो माया मोह के फंसे रहो परमात्मा के जिस चरित्र का बताने असमर्थ हैं। फिर भी आप जैसे संत महात्मा आज स्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस के अनुसार लिखे रामायण के अनुसार आप मन की समक्षा परम पिता परमात्मा की जो कौन चरित्र ला आप मन के समक्ष बताए के प्रयास करत हैं। जो है कथा प्रसंग है बालकाल कथा हो क्रमांक 35। जस मानस तही विधि भयो और जग प्रचार जन हेतु और अब सही कहो प्रसंग समा सुमरनी उमाम सकेतु। मानस विश्व का समाज हमारा कथा प्रसंग में प्रवेश करने से पहले ये रामचरितमानस के लिखने वाला है, व्याख्याता है, जो हमारे मन के लिए अपना बड़े उपकार करेंगे। कैसे उपकार करेंगे? ये रामचरितमानस जो परमात्मा की चरित्र है और परमात्मा के पावन चरित्र सुन के गा के पढ़ के अपन जीवन में उतारना तो हमारा कल्याण हो। तो ये बाबा तुलसीदास जी महाराज जो हमारे मन के लिए बिना ही कारण रखना और इसलिए करे है नहीं। हमारा तो रामचरितमानस के बारे में जाना थे, परमात्मा के बारे में जाना थे, लेकिन आज रामचरितमानस का पढ़ के सुन के हम परमात्मा के जो ये चरित्र जाना था। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज ने ये रामचरितमानस का का बताई स्पीकर हमरा सभी से पहले अगर उपकार का बदला लुका है दे इला जानना है। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज है ना ये रामचरितमानस का का बताए आचरण चरित्र और मर्यादा के एक दर्पण। जैसे हम अपन चेहरा ला जो भी प्रकार की खराबी रखी और दे हम दर्पण के माध्यम से देखन और दूर करथन अपन चेहरा में संवारथन। वैसे ही ढंग से बाबा तुलसीदास जी महाराज विचार करी कि कलयुग के मानव मन के हृदय में काम क्रोध विकार भरे रही तो वाला कैसे दूर करेगी। ऐसे सोच के विचार के बाबा तुलसीदास जी महाराज हमारे मन के लिए जो है हम आचरण और चरित्र और मर्यादा से भटके हैं ना उन्हें सुधारने के लिए रामचरितमानस लिखे है। तो आओ कथा प्रसंग कथा वह समय के जब बाबा तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के जो है लिखे पर धरी रचना करी से यह ग्रंथ में जो लिखेंगे जो प्रयास करी से लिखे के आरंभ करी से सब देवी देवता सुर असुर इस सब के जो है वंदना करत हुए स्मरण करत हुए याद करत हुए स्तुति करत हुए आगे बढ़त हुए कि मेरा अपना बड़े काव्य में लिखा हो तो हे देवी देवता हो आप सब सहाय रहो। मैं देवता मन की भी स्मरण करत हो असुर मन के भी स्मरण करत हो भूत प्रेत जितना भी भगवान की बनाई हुई सृष्टि सबकी स्मरण करत हो। ऐसे कही के बाबा तुलसीदास जी महाराज यह रामचरितमानस लिखी और सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से आज बाबा तुलसीदास जी महाराज काबर कहते ने कोई भी अच्छा कार्य करवे तो देवी देवता मन की सहारा रखे और देवी देवता मन के जहाँ सहारा होगे नहीं देवी देवता जहाँ कृपा कर तो कोई भी अच्छा कार्य करत है शुभ ही शुभ हुई अच्छा हुई सफल भी सफल हुई। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज देवता मन की स्मरण करी संत महात्मा मन की स्मरण करी यहाँ तक के जो असुर मन के भी स्मरण करी सब कथे कि यह रामचरितमानस जो का करे सुख के देने वाले हरे आनंद के देने वाली हरे या जो कर्म प्रदायनी जो है रामचरितमानस हरे और का कथे कि जस मानस की विधि भयो और जग प्रचार जहिए तो बाबा तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का जैसे सोच के जिस प्रकार से बनाने और का कारण से बनाने और जगत में निकल जो है प्रचार कैसे होए इस सब दशहरा रामचरितमानस में लिखे और अब सही कहो प्रसंग सभा और तुम्हारे उमा विस्के तो और बाबा तुलसीदास जी महाराज ने लिखे ओकर बाद में कहा कथे कि अब ये परमात्मा की कथा प्रसंग लगे लिखे बढ़ जात हो इन्हें रचना करे बढ़ जात हो और सबसे से पहली में स्मरण करत हो कैलाशपति भगवान भोलेनाथ और माता उमा की
चरण की वंदना करके चरण के ध्यान करके मैं परमात्मा के जे गुण लिखे बर जात होकर चरित्र लिखे जात होकर लीला लिखे बर जात काबर की भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जेहा मोर भजरे नाम जी स्मरण करही वह दुहे मोर कृपा के पात्र बनही। अगर वह मोर नाम नहीं लेकिन जे भगवान विष्णु के अपमान करही जे मोर परमात्मा राम के अपमान करही वह जो है दंड के भागीदारी बनही। ऐसे दिखे तो पहले ही जो कह चुके हैं। तो आज बाबा तुलसीदास जनावाल सुंदर परमात्मा ला और माता भवानी ला याद करके आज रामचरितमानस के प्रचार करत है। तो आओ आगे की कथा प्रसंग एक भजन के बाद में बताए के प्रयास करेंगे। भक्त
और रामचरित मानस कवि तुलसी। श्री रामचंद्र जी के भगवान भोलेनाथ की कृपा से ओकर हृदय में सुंदर बुद्धि जो है बाबा तुलसीदास जी महाराज के वे हृदय में बुद्धि की विकास कर डाली से भगवान शंकर भगवान भोलेनाथ क्या बार की आप सब जाना था बाबा तुलसीदास जी महाराज के जो जीवनी के बारे में क्या बार की जब तक ना कोई जो है निभट दे रहा है या कोई जो कोई कष्ट नहीं पा रहा है तो भगवान की स्मरण नहीं कर सके। जब तक भगवान बिना ही सुख दे रखे ना तो वह मनुष्य जो हमेशा मैं कमाऊं और मोर पैसा या मोर चीजें करते और जहाँ भगवान भी अपन कृपा दृष्टि ना अलग कर देते कृपा दृष्टि डाले कम कर देते तब भगवान के आदमी जो ही स्मरण करते। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज के कार्य से बाबा तुलसीदास जी महाराज अपना परमात्मा के भक्त नहीं रही से बाबा तुलसीदास जी महाराज जो है हमारे मनसन विषय कामना में फंसे हुए रही से बाबा तुलसीदास जी के साथी जो है रत्नावली के साथ में हो रखे। तुलसीदास जी महाराज जो है एकदम जो साधारण मानव की भांति रात दिन अपन पत्नी के पीछे पीछे जाने वाला रही। एक बार क्या होते रत्नावली के मायके से खबर आती कि ओकर माता पिता की तबीयत खराब है। अब बाबा तुलसीदास जी महाराज ने इस समय पर सास ससुर से विदा मांगी और चल बाबा तुलसी है नहीं है पहले जाती है कहते। अब वो क्या कहते तुलसीदास जी महाराज जब घर में आके अपन माता पिता से पूछते कि रत्नावली कहाँ है तवा जो मैके गेल गए तो तुलसीदास जी महाराज जब रत्नावली मैके गेरी से तेकर जाने के बाद में वो दी से इतना बारिश होती से इतना घनघोर घटा छारी से इतना जो है अंधारी रात से वह समय में जो है वो बारिश में नहीं रहेंगे बाबा तुलसीदास जी महाराज जो है पैदल ही रत्नावली के मैके में आ गया। काबर की जब तुलसीदास जी महाराज ये काव्य की रचना करी था तो वह समय मोटरसाइकिल जो नहीं थी। आज तो जो है सुविधा है रात के समय में मोटर है और दिन के समय में गाड़ी है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज जब रत्नावली का प्राप्त करे वह का बहुत वर्षा होती से और वह जो आधा रात के समय में गई आधा रात के समय में गई तो रत्नावली के और माता यहाँ दरवाजा लगा करके सो गई से तुलसीदास जी महाराज दरवाजा लगी खटखटाई और वो कहा देखते कि खिड़की दिन खुला रखे और वही करे पेड़ जागे रखे और पेड़ के सहारा में वहाँ जो है खिड़की ले कूदू पेड़ में चढ़ते और पेड़ में चढ़ते तो वहाँ जो एक डाली रखे लेकिन वो डाली समझते वो डाली का रखे सर पर रखे। अब वो सर पर दिखाई नहीं देते लेकिन अगर मन में गाड़ी वास्ता काम नहीं कि रत्नावली के मुख में देखना ही होला रत्नावली के पास में जाना है। अब वहाँ खिड़की के ऊपर अंदर में घुस गए। रत्नावली देखे तुलसीदास जी महाराज गदगद भीगे पानी में और हाथ पैर जो है कांपा थे। रत्नावली कहती कि हे स्वामी कांपा था कि इतना रात के काबर आ गए है सवेरे आ गया रत्ना बरसा में काबर आ कहते रत्नावली कहते कि हे रत्नावली में तोरे बिना एक क्षण की रह सको जब मैं तो सुने ना कि घर में नहीं मैके के तुरंत चले आ। रत्नावली कहते कि वाह स्वामी तोर में इतना वासना कामना भरे है इतना बोल पर मोह भरे है अगर वही मोह होला वही ये आज इतना आगे पानी नहीं लगा है सरोवर कर चले आ सकता रात्रि के वही आस अगर परमात्मा में लगाते वही आस्था ला वही प्रेम अगर वही ईश्वर में लगाते तो वो जीवन के कल्याण वही और वो हाड़ मास के काया रखते पर अपना आसक्त लगा वो हाड़ मास के काया में कुछ मिटने वाले सभी आप जो है वो परमात्मा में लग जाओ। ऐसे नहीं कि रत्नावली जो है गुस्सा से कटे और देखो कि आप जो है जिला पेड़ की डाली समझ लिया एक सर पे अगर सर पकड़ती तो आप वो कर भी नहीं पहुंच सकते हो। ऐसे नहीं कि तुलसीदास जी महाराज रत्नावली का क्रोध के साथ लगते रत्नावली की बात है तुलसीदास जी महाराज चुप जाते वही समय वापिस लौट जाते परमात्मा के भजन कर नीचे वो जंगल जंगल तुलसीदास जी महाराज भटक के और अपना बड़े ग्रंथ वाली कीर्ति गाकर उसने से नारी की वास्तव में नारी है ना नर जो है एक मानव भी बना रहे थे एक संत भी बना रहे थे एक भगवान भी बना रहे थे और वही नारी है एक इंसान का जो है असुर भी बना सकते। तो रत्नावली ऐसे कोई नारी अपन पति का सीख देती अपन पुत्र ला ऐसे सीख देती तो वास्तव में रामचरितमानस हर युग में हर जो है समय में प्रचार प्रसार हुआ रही। आज रत्नावली के जो है उद्देश्य के कारण आज
रत्नावली अगर बाबा तुलसीदास जी महाराज ने लिखी करती ना तो ये रामचरितमानस भी आगे चलती। तो आओ यही बात जो है आज भगवान भोले नाथ भी जो अगर मन में प्रेरणा डाली और तुलसीदास जी महाराज है तो वो समय वाले ज्ञान के निकाल सके। रत्नावली के बाद में सुने सब घूसा आ गए मतलब चुप गए। लेकिन भगवान जो है तुलसीदास जी महाराज के हृदय में कुछ अलग भी थी, सही है नहीं? तभी तो तुलसीदास जी महाराज ने चुनी से कि रामचरितमानस के जो है अच्छा वक्ता बन सकते, अच्छा लेखक बन सकते। यही सुनी के आज तुलसीदास के मन में हृदय में भगवान ने भोलेनाथ को प्रेरणा डाली, विकास डाली। अरे करही मनोहर मते अनुहारी और सीजन सती सुनी लेहु सुधारी। अरे अपन रामचरितमानस में यहाँ बहुत बड़े कवि बन गए और अपन बुद्धि के अनुसार वहाँ यहाँ मनोहर जो बनते। अब बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं कि रामचरितमानस में अपन बुद्धि के अनुसार लिख कभी अपन बुद्धि के अनुसार मनोहर भी बहुत ही अच्छा चरित्र है। अगर कलयुग की मानव मन जो है मोर जैसे रामचरितमानस में डूब गई, परमात्मा के नाम में डूब गई तो मोर ही जैसी यह जो है वासना कामना में नहीं डूबी, ऐसे अपन बुद्धि लगाई। लेकिन फिर भी तुलसीदास जी महाराज का विनम्र थे, सृजन सुखी सुनी लेहु सुधारी कहते। अगर और लेखनी में परमात्मा राम के प्रति जो लिखे हो वो से कोई चूक हो गई होगी, कोई गलती हो गई और शब्द में कोई खराबी आ गई होगी तो ओला आप मन जो है सुन के सुधारे के प्रयास कर लो। काबर के अपने रामचरितमानस में पढ़े से पहले जो है ये मंडली वाला मन कहते नहीं कि अगर मोर से राग कहत ला हो जाही तब तुम्हें सुधार लो बेवाली का। इसके ढंग से बाबा तुलसीदास जी महाराज है मोर लिखने में कोई भी जगह चूक हो जाही, परमात्मा के प्रति कोई गलत विचार आ जाही तो आप सत्य जनमन है सुधार लो। ऐसे कई की सुंदर लिखी है और सुमति भूमि थल हृदय अगाधो और वेद पुराण उधि धन साधो। और का कहते कि सुंदर शास्त्री बुद्धि भूमि हरे। और वास्तव में जेकर बुद्धि में सात्विक है, सत्य है, दया के ऊपर जो है अगर निष्ठा रखे और मन जो है साफ है, कोई प्रकार के अगर मन में अगर बुद्धि में खराबी नहीं है, कोई प्रकार के गलत विचार नहीं है तो ऐसे जो है बुद्धि जो है भूमि और कहा है कि वेद पुराण उदधि जन साधो। और हृदय का हमारे गहरा स्थान है और बुद्धि जो है सही होंगे लेकिन हृदय जो है मैल भरे है तो वो कोई काम के नहीं है। हृदय का क्या बतावा थे तुलसीदास जी महाराज है गहरा स्थान। इस हृदय में ना जो काम क्रोध अनेक प्रकार की वासना कामना भी भरी है और इन्हें परमात्मा के लिए मंदिर भी बनाए की जगह है, गहरा समुद्र है। लेकिन अपन हृदय के समुद्र में एक गहराई में झांक के गला जो है हृदय में डालना ही हमारे मन के विचार है। लेकिन संत महात्मा मन बताते कि अगर वही हृदय में जो काम क्रोध विकार भरे ओकर जगह में परमात्मा के जो है सत्संग लड़ावन परमात्मा के यह सुंदर छवि लड़ाओ तो हमारे जीवन के कल्याण हो जाएगी। और वेद और पुराण लिखी कर तारो और वेद और पुराण जो है समुद्र हरे। वेद और पुराण का हरे समुद्र है और में अथाह ज्ञान है, भक्ति है जो संत महात्मा अपन का विचार बताए का जी मानव के लिए रोशनी डाले परमात्मा न पाए के लिए ये कहारे वेद शास्त्र भी बताते। और वेद शास्त्र के माध्यम से ही आज हम जो है जन जन तक पहुँचे थे कि ये जो है भगवान का लीला करी कौन संत जो है यह सृष्टि में अवतार ले, कौन संत महात्मा जो है परमात्मा न पाए और कौन संत के विचार जो है आज मानव जीवन में जो है लगा थे। इस सब रामचरितमानस में या वेद और पुराण में जो है प्रसिद्ध है। तो इस संत महात्मा बनेगा अथाह समुद्र बताते और बरसरी राम सृजन बरबारी और मधुर मनोहर मंगलकारी। और क्या कहते कि साधु संत हरे मेघ हरे वर्षा मतलब जगह वर्षा होती नहीं जब हम वर्षा की जरूरत रखे, जब बंजर भूमि रखे और वह बंजर भूमि अगर मेघ आगे वर्षा आगे तो वह बंजर भूमि में जो है कहना चाहिए कि कुछ जो है
पेड़ पौधा उगे बर लगथे, घास उगे बर लगथे, वैसे ही ढंग से अगर हम संत की शरण में नहीं जाबो, परमात्मा की शरण में नहीं जाबो, संत बन के वाणी वाली सुन पाई हमारे हृदय का बंजर है, कुछ भी जो अंकुरित होने वाला नहीं है। और अगर हम सत्संग रूपी यह मान सरोवर में डूब जाबो ना, तो हमारे हृदय रूपी जो बंजर है उनमें राम के नाम जो है उग जाही, सत्संग जो है कि धारा जो प्रवाहित हो जाही, और राम के नाम के अंकुरन जो है हर कण में हर क्षण में जो है हमारे शरीर से उभरे बर लगी, हमारे में राम नाम की धुनी हमारे हृदय से जो बजे बर लगी। एक हरे संत मन जो मेघ हरे कि हमारे हृदय रूपी बंजर में राम के जो मंत्र लडालते और मधुर मनोहर मंगलकारी और श्री रामचंद्र जी की यश रूपी जो सुंदर मधुर और मनोहर और मंगलकारी जल के वर्षा करने वाला हरे। ऐसे कही के आज तुलसीदास जी महाराज ये रामचरित मानस लिखा थे और का बता थे ये रामचरित मानस के का उद्देश्य है और रामचरित मानस जो का लिखे हो ये सब पर आज बाबा तुलसीदास जी महाराज वर्णन करे थे। तो आप आगे की कथा के संग एक भजन के बाद बताए के प्रयास करेंगे। भक्त प्रिय Thank you.
अब परमात्मा राम की जो शगुन लीला है अर्थात ये बाबा तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते पर भगवान की चरित्र बात है। भगवान विष्णु जो शगुन है वो निर्गुण है नहीं, लेकिन परमात्मा राम जो है मानव के शरीर राजा दशरथ के यहाँ धर के और पुत्र के रूप में अवतार लेके शगुन लीला करा थे। साक्षात जो मानव जैसे शरीर धर के मानव जैसी चरित्र करा थे। आज तुलसीदास जी महाराज वही शगुन रूप से जिन धरती के पाप ला जो है नाश करी से, धरती में जो पाप हो रही से ओकर धरती माता के उद्धार करी से आज वही शगुन लीला करने वाला परमात्मा राम की सुंदर यज्ञ में गाता। जी हाँ, मन में जो मैल भरेगा थे, जो हृदय में गंदगी भरेगा थे, ईर्षा देश निंदाचारी के मन में दूसरा के
प्रति छल कपट भावना भरे रखे, वही मैल न जो है दूर करने वाला सगुन परमात्मा नाम के में यशला गाय के जो है गुण ला गाय के प्रयास करत हो गई के बाबा तुलसीदास जी महाराज करके और का कहते कि प्रेम भगत सब बरमी न जाई और सोई मधुरता शीतलता लाई। परमात्मा राम के जो है प्रेमा भक्ति जो है वर्णन नहीं की जा सकते, काबर की जी परमात्मा की लीला के बारे में जानते ना परमात्मा के चरित्र के बारे में जानते, वही जानते कि परमात्मा के चरित्र कितना निर्मल है, कितना आनंददायी है। संत महात्मा मनहा लेकिन सभी तो परमात्मा के ध्यान में लगे रखे, यहाँ तक के वह जो इतना कठिन तप करके परमात्मा के ध्यान करे बर, परमात्मा के दर्शन करे बर, परमात्मा के चरण ला के रज ला प्राप्त करे बर, कि वह जो खाना पीना त्याग के कई वर्ष तक परमात्मा के ध्यान करते, फिर भी ओकर जो है शरीर के हड्डी के ढांचा बन जाते, अंत में कोई जीव सकता तो जो है परमात्मा के दर्शन भी दुर्लभ रहते, वह शरीर जो है उड़ जाते, प्राण जो है उड़ जाते, फिर भी परमात्मा के दर्शन नहीं मिले। वही आनंद की खोज में, वही आनंद करता परमात्मा की खोज में संत महात्मा मन जो सब चीज लतिया के धन दौलत वैभव नाम इज्जत घर द्वार सब चीज लतिया के केवल परमात्मा में लीन है, मन में आ जाते, वैराग्य ला धारण करके केवल परमात्मा के प्रेम भक्ति ला पाएबर, परमात्मा के जो है सुंदर पावन आशीर्वाद ला पाएबर, जो है केवल परमात्मा के ध्यान करते स्मरण करते और वही संत महात्मा बन जाते कि परमात्मा के नाम में, परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा के रूप में कितना मधुरता है, कितना शीतलता है और कितना आनंद देने वाला है। काबर की ओकरे से संत महात्मा मन ला कोई चीज की दुख नहीं रहे वाला, कोई चीज की कष्ट नहीं रहे, मन कामे रखे, एक कुटिया बना ले रखे और वह कुटिया में भी कोई प्रकार के ठिकाना नहीं है, पंखा के व्यवस्था रखा है, न तो घर में कोई सोफा की व्यवस्था नहीं, फिर भी वो आनंद लेते, का आनंद लेते परमात्मा के आनंद में। और आज हमारे जीवन में जो दुख ही है, हम कतनो आलीशान घर में रहन और कतनो ही सुंदर जो हम रजाई में सोवन, लेकिन हमारे में दुख रखे ना तो रजाई में भी नींद नहीं आए। और संत महात्मा मन जो दुनिया में एक चटाई बिछा के सोते, लेकिन ओला सुंदर आनंद की नींद आते, काबर की वो परमात्मा में लीन रखे। और हम अल्लाह एक सदी में नींद आए कि हमारे मन में हम सोवत होसन तब हमारे मन में यही धारणा रखे कि मैं धन और इकट्ठा कर लेते हो, एक मंजिल घर है तब और घर में डबल मंजिल बना लेते, एक घर में मोटरसाइकिल और एक घर बेटा बार तो और दूसरा बेटा बार भी एक मोटरसाइकिल चाहिए, एक एकड़ खेत है तब और बेटा एक एकड़ खेत और बना लेते हो का सोच फिर हमारे मन में ऐसे दिमाग में आ रहे ना, हमारे मन में यही चिंता छाए रखे धन कमाए के, ओकरे साथी हमने बहुत सुंदर कोमल रह जाए स्वामी ना तब हम नींद नहीं आए। और जहाँ हमारे मन में संतोष के भावना आ गई, जो है हमारे मन में जो है परमात्मा जितना दे हम उतनी में आनंद रहो, उतनी में हम खुश रहो ना, तो हमारा जो है दुनिया में भी स्वामी ना नींद है जे तुरंत लिया जाही। एक सती संत महात्मा मन परमात्मा नाम में सोई मधुरता शीतलता रंगलाई, भगवान के नाम में ही मधुरता शीतलता है कि ये संत महात्मा मन वही शीतल पावन नाम में अपन तन मन डुबा देते और कहा करते कि सो जन सकती सालिह होई और राम ने भजन जन जीवन सोई। परमात्मा राम की सेवा से जन रूपी सत्कर्म के लिए ध्यान की हितकारी होते, परमात्मा राम के ध्यान जो ही हमारे सत्कर्म है, हम परमात्मा के ध्यान करबो ना तो हमें सत्कर्म मिली। ओकरे साथी कहते नहीं कि कर्म करो, अच्छा कर्म करो जिन्हें आगे फल दे, अल्लाह फल दे, परमात्मा बहुत ही सुंदर दी, लेकिन हम तो वैसे सत्कर्म नहीं करन। सत्कर्म अर्थात जो है हम अल्लाह सही मार्ग में चलना है, का नियम है का नीति है, हमारे मन की का मर्यादा है मानव धर्म के, इस सब में हम अगर रहो ना, जैसे आज मानव नहीं है, आज नशा पान में मांस मदिरा में हम जो परिणन ओमे हमार मन के मन जो है परमात्मा में लग सकते, काबर की हमार तो दिमाग में हमेशा नशा में डूबे, ओकरे कभी हमार में सत्कर्म नहीं आते। और आखिरी समय में हमें जो है कोई दुख मिलते, कोई कष्ट मिलते न का कथन कि हे भगवान में कोई जगह रामायण होती से, कोई जगह पुराण होती से, मंदिर दिहाड़ा में जाके मैं दान पुण्य करते, फिर भी बोला आज अपना पाप भोगन में
धन, लेकिन दान और पुण्य करे से कुछ होने वाला नहीं है। फिर परमात्मा के मंदिर में जाकर सिर्फ एक छोटे से फूल टोर के चढ़ा देवे ना, और तोर मन में सही भावना रही, सद्भावना रही, सत्कर्म रही, और तोर मन में जो गलत भावना है, पाप है, स्वार्थ है, और दूसरे के प्रति ईर्ष्या देश है, और लाख के दान करवे ना परमात्मा के मंदिर में, तो वो लाख के जो है पैसा चढ़ाए से तो कोई हित नहीं होने वाला है। और तोर मन में जो है सद्भाव है, दूसरे के प्रति समर्पण है और दया है, तो एक फूल में भी भगवान जो है प्रसन्न होते। और आज यही बात सुंदर बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कथे कि जेकर में सही गुण है, सत्य है, अपन हृदय में धारण करेंगे, वह मनुष्य की जीवन जो है परमात्मा राम के हाथ में है। अरे राम भक्त का जब जीवन सोई, और श्री रामचंद्र जी की भक्त जो है वही सुंदर जीवन में जीते। ऐसे कही के सुंदर आज बाबा तुलसीदास जी महाराज कथे, और मेघा मही कथे सो जल पावन, और सकीन श्रवण मजा चले सुहावन। और कहा कथे कि वह पवित्र जल है बुद्धि। कौन से पवित्र जल है बुद्धि? हरे परमात्मा के नाम, परमात्मा की स्मरण, परमात्मा के ध्यान जो है सुंदर बुद्धि हरे, और सकीन श्रवण मजा चले सुहावन। और जेना पृथ्वी पर गिर के चिमट कर जो है सुहाने कान रूपी। अब जहाँ कोई सत्संग हो थे, और सत्संग हो के हम मन लगा के ना ध्यान लगा के सुनबो परमात्मा के नाम ला, तो वो सुंदर सुहाने कान रूपी मार्ग में जाके अमर हमर जो हृदय श्रेष्ठ ही नहीं, ओमे जाके वहाँ भर की स्थिर हो जाएगी। अर्थात हम धीरे धीरे काबर की भगवान जो है संत महासभा ने नहीं कहा तुम रोज दिन सत्संग करो, दिन भर सत्संग में बैठे रहो, और दिन भर सत्संग में बैठे रहो, बोला बहुत कमा के दी है नहीं। भगवान देवा थे, भगवान जो देने वाले तभी हमर कमात है, हमर कमात है तो केवल एक हेतु है, एक हमार मन की दिखावा है। और जब हम कमाते जब कोई लगाते नहीं, ये रात दिन कमाते छेगा तो नहीं पूरा थे कि तो यही तो परमात्मा की कृपा की फल है। भले कदमों कमात रहे का अच्छा पूर्व नहीं करे धन वाला था, और एक अच्छा मन ना कमात रहे नहीं कमात रहे तब वो धन जल्दा अलग जो पूर्थे, तो यही कहते अगले जन्म की कर्म। जी हाँ, अगले जन्म में जैसे जैसे कर्म करेगा थे ना वो कदमों कमावे, धर्म करे रहे तो उन्हीं पूरे, और अगले जन्म में जो अच्छा कर्म करेगा थे ना उन्हीं कमात रही तब बोले भगवान अगर कहूँ कहूँ से ले धन दौलत ला लान देते। तो आज जो संत महात्मा यही बात कहते कि आप जो है रोज दिन भर सत्संग मत करो, लेकिन कुछ क्षण जैसे एक मिनट भी परमात्मा में ध्यान करना चाहते हो, तो वह ध्यान में आपके मन में काकरों प्रति ईर्ष्या द्वेष मत रहाए, तो काकरों प्रति जो है जलन मत रहाए, और कोई चीज की इच्छा मत रहे, केवल समर्पण भाव रहे, केवल सही भावना से परमात्मा में एक मिनट भी ध्यान करूँ ना, तो परमात्मा जो है आपकी जितना भी मनोकामना है वो पूर्ण करेगा। मेरी बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते काबर की मैं व्यास मन से बैठ के रामायण में पढ़ा तो एक मतलब नहीं कि मैं रोज दिन करा था, आप मान जैसे महोहर वैसे माना, लेकिन हमारा ये ध्यान देना है। ये रामचरित मानस में अपना खर्चा करके आपके गांव में करवावा थे, और ये रामचरित मानस में एक कहानी के रूप में हम पढ़ ले वो साल सुन लेबो, और दूसरे साल में जेल के हो तो एक सती कथे कि एक क्षण जो है एक मिनट में अगर भगवान के सत्संग कान में हम सुनत रहो, तो वह जो है धीरे 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 कान में आके हमारे हृदय रूपी जो मंदिर में परमात्मा स्थिर हो जाएगी, परमात्मा की छवि जो है परमात्मा के नाम जो है इन हमारे हृदय में आके स्थिर हो जाएगी। ऐसे कहा देखो जैसे समुद्र में कोई नदी के कोई नाला के या जो कोई वर्षा गिरती ना तो वो पानी हो जाके जल जाके धीरे धीरे समुद्र अपना बड़े समुद्र में जाके भर जाते, वैसे ही इधर से हमारे हृदय में क्या बताते संत महात्मा मना एक समुद्र बतावा थे, और वो समुद्र में राम नाम के जो हमें जल डालना है, तब धीरे 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 संत महात्मा मन के थोड़े छोटे कथा सुन के अपन मन में हृदय में धारण करबो तैयार हो जाए, अर्थात समुद्र में आके परमात्मा के नाम में स्थिर हो जाए। ऐसे कई के सुंदर आज बाबा तुलसीदास जी महाराज कहा थे, और कहा थे कि भरे तो मानस सुथर खिराना,
और सुखद तीस रुचि चारों किराला और का होथे कि स्थान जो स्थिर होगे ओकर बाद में पुराण होगे वहां जो है सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदाई हो जाते। अब वहां जो भगवान के नाम जो है भगवान की छवि जो है परमात्मा के जो है रूप जो है हमारे हृदय से मंदिर में आ गए ओकर बाद में हम लोग कितना आनंद आई शीतलता मधुरता हर प्रकार की जो है आनंद हमारे जीवन में आज ही ऐसे कही के तुलसीदास जी महाराज ने कहा थे। तो आप आगे की कथा प्रसंग एक भजन के बाद में सुनाएंगे प्रयास करेंगे। भक्त प्रिय Thank you.